यानी अल्लाह ताला बोलते हैं मैं करीबी हूँ, मंजूर कर लेता हूँ और अर्ज़ दरख्वास्त को जो दरख्वास्त करने वाले हैं, जबकि वह मेरे हुजूर में अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त करे, या अल्लाह मुझे ये तकलीफ़ है इसको दूर कर दो, या अल्लाह मुझे ये चाहिए मुझे दे दो। इस तरीके से पूछेंगे, अल्लाह ताला देने वाले हैं, खुले हाथ है अल्लाह ताला के, हमेशा देने के लिए, हमेशा बंदों के ऊपर मेहरबान है। दरख्वास्त दे सो उनको चाहिए कि मेरे अहकाम को कबूल करे, क्या करे, अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लेना, फिर अल्लाह से दरख्वास्त कर लेना, तो अल्लाह देने वाला है। अल्लाह के हकाम को कबूल कर लिया करे और मुझ पर यकीन रखे कि उम्मीद है कि वह लोग रोज़ रशद और फलाह हासिल कर सकेंगे। उम्मीद है जो भी ये अल्लाह के हकामों को कबूल करेंगे तो अल्लाह से मांगते रहेंगे तो अल्लाह ताला बोलते हैं उम्मीद है रशीद फलाह हासिल कर सकेंगे। तुम लोगों के वास्ते रोज़े के शब में यानी रमज़ान अल मुबारक के रातों में अपनी बीवियों से मशगूल होना हलाल कर दिया गया है। देखो अल्लाह ताला कितना रहमान है, रमज़ान अल मुबारक का पाकीज़ा महीने में भी अपनी बीवियों से रातों में मशगूल होना हलाल कर दिया गया है। रमज़ान अल मुबारक में शादी भी कर लिया तब भी जो दोपहर को खाना डालने का, रोज़ा इफ्तार करते हैं ना, उस टाइम पर खाना डालेगा तो रोज़ेदार खाना खाएंगे और शादी भी हो जाएगा। तो रातों में अपनी बीवी से मशगूल होने से भी अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है। जब तक कि सूरज में जब नमाज का वक्त हो गया, अगर इसको नहाने का फुर्सत नहीं मिला, वो अगर नहाने के लिए जाएगा तो फजर के वक्त जाया हो जाएगा खाना खाने का टाइम। उस टाइम पर बोलते हैं कि तुम पहला खाना खा लो, उसके बाद में रोज़ा का नियत बांध लो, उसके बाद में नहा लो। अल्लाह ताला इतना ढील देते हैं, इतना ढील देते हैं कि रोज़ा का टाइम ख़त्म होने के बाद में वो शाम तक कुछ नहीं खा सकता है, इसलिए उसको मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला बोलते हैं कि पहला तुम रोज़ा यानी इफ्तार करो, यानी रोज़ा शहरी करो। शहरी एक बरकत की चीज़ है, पहला शहरी करो, उसके बाद में नहा लो और नियत बांध लो। ठीक है, नियत एक साथ बांध सकते हैं, पूरे महीने का एक साथ पहला ही बांध सकते हैं, या अल्लाह मैं रमज़ान अल मुबारक के 30 रोज़ा रखने का नियत करता हूँ, इंशाअल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल करे। इस तरीके से भी आप नियत बांध सकते हैं। जो तरावी के नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी उसमें भी एक साथ नियत मांग सकते हैं कि अल्लाह तरावी के 20 रकात सुन्नत नमाजें मैं अदा करता हूँ ताबे इस इमाम के बोल के एक साथ बोल के नियत बांध सकते हैं। बाकी हर रकात में जब भी हाफिज़ साहब जब अल्लाह अकबर कहे तो ताबे इस्लाम के अल्लाह अकबर, इस तरीके से भी आपने नमाज को अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ में आसान कर दिया है। ये दीन इस्लाम क्या है, बिल्कुल आसान तरीका है। देखो आसान कर दिया है। जब रमज़ान अल मुबारक में शब में यानी रातों में अपनी बीवी से मशगूल होना हलाल कर दिया गया है, क्योंकि वह तुम्हारे बजाय ओढ़ने भिगोने के हैं। देखो अल्लाह ताला बोलते हैं औरत का भिजाना कौन है, मर्द है, उसका ओढ़ने का चद्दर कौन है, मर्द है। उसी तरीके से उस मर्द का बिछाना क्या है, उस औरत है, उसको ओढ़ने का कौन है, उसी बीवी है। समझ में मतलब का कहने का है। लेकिन चद्दर वगैरह तो होते हैं, लेकिन मानी मतलब के हो जैसे बोलते हैं अल्लाह ताला वह तुम्हारे बजाय ओढ़ने भिगोने के हैं और तुम उनके बजाय ओढ़ने भिगोने के हो। ये अल्लाह तुम्हारे ये आपस का मिल मिलाप है। इसलिए अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के शब में अपने बीवी से मशगूल होना हलाल कर दिया गया है। आज लोग बोलते हैं रमज़ान मुबारक का महीना है, शादी नहीं करना चाहिए, शादी करेगा तो अपने बीवी से हम बिस्तरी हो जाएगा। क्यों?
رمضان المبارک میں بھی نہ شادی کر لو، جو دوپہر کو کھانا ڈالتے ہیں نا وہ شام کو افطار کے وقت ڈالو، روزے داروں کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے شب میں اپنے بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا ہے۔ پھر اتنا اللہ قرآن میں بتلانے کے باوجود بھی تم لوگ کیوں بدعت بیچ میں لے آتے ہو؟ جو بزرگ ہوتے ہیں، جیسا کہ سمجھدار ہوتا ہے، جیسا کہ پڑھے لکھا ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، حق بات کو یا روشن کتاب سے یا کوئی علم والا تو بتلائے تو اس بات پر عمل کرنا ہے۔ رمضان کے بعد روزہ کے بارے میں بھی فضائل اعمال میں اچھی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں برابر لکھا ہوا ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، خیانت کر کے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے، تم لوگوں نے چوری چپکی سے ایسے کامیں کر کے گناہ میں مبتلا ہو رہے تھے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم کو خیانت کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی، الحمدللہ، اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ اللہ تعالیٰ کی فرمان، اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ چوری چپکے میں رمضان المبارک میں بھی ہم اپنے بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، تو اے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس چیز کو حلال کر دیا اور تمہارے جو گناہ ہے اس کو معاف کر دیا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔